मित्रों, ये कथा केवल एक स्त्री या एक पुरुष की नहीं, बल्कि मनुष्य के कर्म, वासना, विश्वास और पतन की कहानी है। प्रश्न ये है कि जो स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, वही यदि पराये पुरुष की ओर आकर्षित हो जाए तो वो कौन सा पाप करती है, और वो कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा? इन प्रश्नों के उत्तर में गहरी सीख छिपी है। एक समय माता लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण कर रही थी। उन्होंने एक विवाहित स्त्री को देखा जो अपने पति से दूर रहकर किसी पराये पुरुष के साथ संबंध बना रही थी। ये दृश्य देखकर लक्ष्मी जी के मन में आश्चर्य और चिंता दोनों उत्पन्न हुए। उन्होंने सोचा, जो स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है, जो अपने पति की आयु के लिए प्रार्थना करती है, वही यदि छल और विश्वासघात करे तो ये कैसा आचरण है? क्या ये केवल दुर्बल मन का परिणाम है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी है? अपने संशय का समाधान पाने के लिए माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास पहुंची। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, ये कैसी प्रवृत्ति है कि एक स्त्री बाहरी रूप से पतिव्रता दिखती है पर भीतर से विचलित हो जाती है? और साथ ही बताइए कि स्त्री का वो कौन सा अंग है जो रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारे प्रश्न सरल नहीं हैं। इनके उत्तर एक कथा के माध्यम से ही समझे जा सकते हैं। ध्यान पूर्वक सुनो। विष्णु जी ने एक गांव की कथा सुनानी आरंभ की। वहाँ भागीरथ नाम का एक विद्वान पंडित अपनी पत्नी धारणी के साथ रहता था। वो ज्योतिष और शास्त्रों का ज्ञाता था। कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम देवयानी रखा गया। जन्म के समय पंडित ने उसकी कुंडली देखी और भयभीत हो गया। कुंडली में लिखा था कि जिस पुरुष से उसका विवाह होगा, वो कुछ वर्षों के भीतर मृत्यु को प्राप्त होगा। पंडित ने ये बात अपनी पत्नी से छिपा ली, क्योंकि वो नवजात शिशु के सुख में मग्न थी। समय बीतता गया, देवयानी युवती हो गई। माँ ने विवाह की बात उठाई, पर पंडित हर बार टाल देता। गांव की स्त्रियां बातें करने लगी कि जवान बेटी को घर में अधिक समय रखना पाप है। अंततः पत्नी के दबाव में आकर पंडित ने विवाह के लिए सहमति दे दी। देवयानी का पहला विवाह हुआ। कुछ वर्षों बाद उसका पति चल बसा। पंडित उसे घर ले आया। फिर दूसरा विवाह किया, वही परिणाम। तीसरा विवाह करते समय पंडित ने विदाई के समय बेटी से कहा, अब चाहे सुख मिले या दुख, अपने ससुराल को ही अपना घर मानना, मायके मत लौटना। पत्नी ने ये सुनकर कारण पूछा। तब पंडित ने कुंडली का रहस्य बताया। वो अपनी बेटी को विधवा होते देखना नहीं चाहता था, पर अब नियति के आगे विवश था। तीसरे विवाह के बाद देवयानी को 2 पुत्र हुए, वेद और यश। कुछ वर्षों बाद उसका तीसरा पति भी चल बसा। अब वो दोनों पुत्रों के साथ जीवन यापन करने लगी। समय बीता, पुत्र बड़े हुए। वेद व्यापारी बन गया, यश पढ़ाई में लगा रहा। वेद का एक मित्र था, श्याम। वेद ने विवाह कर लिया माया नाम की युवती से, जो सुंदर और सरल प्रतीत होती थी। व्यापार के कारण वेद अधिकतर बाहर रहता था और घर की देखभाल माया के हाथों में थी। मित्रों, अब कथा उस मोड़ पर पहुंचती है जहां मनुष्य के भीतर छिपी दुर्बलता उसका भाग्य बदल देती है। वेद व्यापार के सिलसिले में प्राय नगर में रहता था। घर पर उसकी वृद्ध माँ, छोटा भाई यश और पत्नी माया रहती थी। वेद ने विश्वास पूर्वक अपने मित्र श्याम को घर का सहारा बना दिया था। यदि माया को कोई आवश्यकता होती तो श्याम ही सहायता करता। यही निकटता धीरे धीरे अनर्थ का कारण बनी। एक दिन श्याम ने आकर माया को बताया कि उसके पिता बीमार हैं। माया मायके चली गई। वहां श्याम का आना जाना बढ़ गया। सेवा और सहानुभूति के बहाने श्याम ने माया के मन में स्थान बना लिया। माया, जो बाहरी रूप से पतिव्रता थी, भीतर से आकर्षण के जाल में फंसने लगी। श्याम का चरित्र दूषित था। वो जुआरी और स्त्रियों का लोभी था, पर माया उसकी वास्तविकता नहीं पहचान सकी। धीरे धीरे दोनों के बीच संबंध बन गए।
माया ने अपने मन के द्वार वासना के लिए खोल दिए। उसने श्याम से कहा कि यदि ससुराल से बुलावा आए तो वो पत्र लिखकर उसे बुलाएगी। कुछ ही समय बाद वो ससुराल लौट आई, पर मन वही रह गया जहां वासना थी। श्याम का आना जाना जारी रहा। सास को शंका होने लगी। एक दिन छोटे देवर यश ने भी श्याम के चरित्र पर प्रश्न उठाया और माया को सावधान किया, परंतु वासना में अंधी माया को ये सब बुरा लगा। उसने सोचा, जब तक यश जीवित है हमारा संबंध सुरक्षित नहीं, और उसने भोजन में विष मिलाकर यश की हत्या कर दी। यहाँ से उसका पतन और गहरा हो गया। सास को भी जब सत्य का आभास हुआ तो माया ने उसे भी विष देकर मार डाला। जब वेद को ये सब ज्ञात हुआ तो उसका हृदय टूट गया। उसने क्रोध नहीं किया, केवल इतना कहा, तुम्हें श्याम ही प्रिय है तो उसी के पास चली जाओ। माया श्याम के साथ चली गई। प्रारंभ में उसे लगा कि उसने प्रेम के लिए सब कुछ त्याग दिया, परंतु शीघ्र ही उसे सत्य का बोध हुआ। श्याम नीच, आलसी और वासनापरस्त था। वो बकरियां चराता, जुआ खेलता और पराई स्त्रियों पर दृष्टि रखता। माया, जो कभी सम्मानित गृहलक्ष्मी थी, अब दरिद्रता और अपमान में जीवन बिताने लगी। उसे समझ आया कि उसने क्षणिक आकर्षण के लिए अपना सब कुछ खो दिया। इधर वेद ने दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया और शांत जीवन जीने लगा। माया अपने किए पर पछताती रही, पर समय लौटकर नहीं आया। कथा समाप्त करते हुए भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, जो स्त्री अपने पति का विश्वास तोड़कर पराए पुरुष की ओर आकर्षित होती है, वो सबसे बड़ा पाप करती है, विश्वासघात का पाप। ये पाप केवल शरीर का नहीं, आत्मा का पतन है। इससे परिवार टूटते हैं, निर्दोषों का जीवन नष्ट होता है और अंततः स्वयं पापी को भी दुखी मिलता है। फिर विष्णु बोले, और जहां तक तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है, स्त्री का वह अंग जो रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है, वो है आग की पुतली। प्रकाश में वो सिकुड़ जाती है और अंधकार में फैल जाती है। ये केवल शरीर का विज्ञान नहीं, जीवन का संकेत भी है। जब मनुष्य ज्ञान के प्रकाश में रहता है, उसकी इच्छाएं सीमित रहती है, परंतु जब वो अज्ञान और अंधकार में जाता है, उसकी वासनाएं फैल जाती है। माता लक्ष्मी को दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उन्होंने समझ लिया कि पाप किसी एक लिंग का नहीं, बल्कि दुर्बल मन का परिणाम है। वासना, लालच और विश्वासघात यही पतन का कारण बनते हैं। मित्रों, इस कथा का सार यही है कि विश्वास और संयम ही परिवार की नींव है। जो मनुष्य क्षणिक आकर्षण में अपने कर्तव्य को भूल जाता है, उसका अंत दुखद ही होता है, और जो सत्य, मर्यादा और निष्ठा का पालन करता है, वही अंततः सम्मान और शांति पाता है। कथा यही समाप्त होती है, पर इसकी सीख जीवन भर साथ रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।